ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित शापित हो जाते हैं। उसके बाद सुखदेव जी उनके 7 दिन में मुक्ति कराने के लिए भागवत की कथा सुना रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति हो चुकी है, मनु महाराज को सौंपी जा चुकी है, मनु महाराज की वंशावली चल रही है। उसमें हमने पिछले अंक में पढ़ा था कि किस प्रकार महाराज ध्रुव की मुक्ति होती है, उनका राज्याभिषेक आदि हमने सब पिछले अंक में पढ़ा था। उनके वंशावली की कथा चल रही है। पृथु महाराज ईश्वर से कैसा वरदान मांगते हैं और वो अपने गति को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद प्रचेताओं को नारद जी, देवर्षि नारद रुद्र गीता सुनाते हैं। उसके बाद वो तपस्या करने लग जाते हैं। उसके आगे की कथा हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आज की कथा सुनने से पहले आप कम से कम एक बार कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे और दर्शक पढ़ेंगे, उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा। और जितना अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाए वो उतना आपका, हमारा और समष्टि का कल्याण करता है। चलिए, आज की कथा है प्रचेता कौन है, बार बार स्त्री पुरुष में इसका जन्म क्यों होता है, क्या स्थिति बनती है। अब ये प्राचीन बरही राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं पाता वह ईश्वर को कैसे पहचान सकेगा। मैं एक कथा तुझे सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। प्राचीन काल में एक राजा हुआ था जिसका नाम था पुरंजन। उसका एक मित्र था अविज्ञात। पुरंजन को सुखी करने के लिए अविज्ञात सदैव प्रयत्नशील रहता था। फिर भी उसके जो प्रयत्न हैं वो उसकी भनक पुरंजन को ना पड़े, इसका वह विशेष ध्यान रखता था। ईश्वर ही अविज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता रहता है। जीवात्मा पुरंजन है। पुरंजन को सुखी करने की ईश्वर अविज्ञात सृष्टि करता है, अनाज उत्पन्न करता है। फिर भी वह पुरंजन को ज्ञात नहीं होने देता कि क्या हो रहा है। पुरंजन भी यह नहीं विचार करता कि किसकी सहायता से वह सुखी है। परमात्मा की लीला अविज्ञात है, वहाँ बुद्धि कुछ काम नहीं कर दे सकती। भगवान कहते हैं कि अशन करने का काम तेरा है और पाचन करने का काम मेरा है। पाचामी अन्नम चतुर्विधम। जीव भोजन करता है, भोजन परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी हैं, अंदर ठाकुर जी हैं, मन में ठाकुर जी हैं, अग्नि के रूप में बसे हुए हैं, पेट में अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम है सोने का और मेरा काम है जागने का। आप एक बात नोटिस करिए, हमारे शरीर में भोजन किस प्रकार के हैं। भोजन जो हम अन्न खाते हैं वो पेट का भोजन है, जो हम विचार करते हैं वो मस्तिष्क का भोजन है। तो मित्रों, हम जो खाते पीते हैं उसी जैसा हमारा शरीर बनता है, उसी का परिणाम हमारा शरीर होता है। हम जैसा विचार करते हैं वैसा हमारा मन बनता है। इसलिए विचार अच्छे करने चाहिए कहा गया। तो भगवान का काम है पचना। हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके अनुसार विचार बनते हैं, उसका भी पचन वहाँ होता है। उससे हमारी स्वभाव और विचारधारा निर्मित होती है। तो ही काम ईश्वर करते हैं हमारे शरीर के रूप में, अंदर रूप में, वो अविज्ञात है। मान लो कि हम गाड़ी हैं, जीवात्मा यात्री है, परमात्मा चालक है। भगवान सो गए, अच्युतम, भगवान सो जाए तो अच्युतम केशवम हो जाए, यानी कि जो चालक है, गाड़ी चलाने वाला, सो जाए तो राम नाम सत्य हो जाए। रेलवे का इंजन चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सो सकता है, चालक सूत्रधार, ईश्वर नहीं सो सकता। फिर भी जीव विचार करता ही नहीं है कि उसे सुख सुविधा देने वाला कौन है। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को तो भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातःकाल में किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात तो औरों के रजोगुण तमोगुण के रचकण हमें प्रभावित करेंगे। अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे तो सो जाए, परंतु भगवान कभी नहीं सोते। पुरंजन जीवात्मा है। वह सोचता है कि मैं जिसके कारण सुखी हूँ, सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वह 9 द्वार वाली इस नगरी में प्रविष्ट हुआ। मतलब पुरंजन जीवात्मा है, वह सोचता है पर उसको कुछ बातें वो अंतर होती हैं। और वो इस शरीर, यानी कि शरीर में जो 9 द्वार हैं, 9 द्वार कौन से हैं? 2 आँखें, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान और मलमूत्र के मार्ग। तो उस नगरी में ये प्रवेश करता है। वहाँ पहुँचने पर एक सुंदर स्त्री से उसका मिलन हुआ। पुरंजन ने उससे पूछा कि तुम्हारा परिचय क्या है। स्त्री ने कहा, यह तो मैं नहीं जानती, किंतु मैं कौन हूँ, पर हाँ इतना मैं अवश्य जानती हूँ कि मैं तुम्हें सुख दे सकती हूँ। पशु जाति भेद मानते हैं। भैंस को देखकर कभी बैल विकारी नहीं होता। लोग गीता जी पढ़ते हैं किंतु उसे व्यवहारिक रूप में नहीं देते, यानी कि उसको अनुसरण नहीं करते।
भगवान ने कहा है कि जातियां वर्णाश्रम मैंने बनाए हैं, फिर भी आजकल के सुधरे हुए लोग कहते हैं कि हम वर्णाश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। जिसके जीवन में संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, धर्मनिष्ठा नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है, वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ, उसका जीवन सुधरा नहीं बिगड़ा हुआ ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि यह स्त्री बड़ी सुंदर है, सुंदर होनी चाहिए, कोई जाति कुछ भी हो। अब यहाँ जाति की जो बात की गई है ना मित्रों, जाति जन्म से नहीं होती है, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है, कर्म से होती है। पर कर्म से जो जाति होती है उसमें भी उस व्यक्ति के कर्म जैसे सोच होती है वैसी जाति उसकी निर्धारित होती है। तो उस अनुसार कहा गया कि जाति कोई भी हो, सुंदर इनकी चेहरे की सुंदरता देख के कई बार मनुष्य उस पर मोहित हो जाता है और ये गड़बड़ हो जाती है। कुल गोत्र का विचार किए बिना पुरंजन ने उस स्त्री से विवाह किया। उस सुंदरी में वह इतना आसक्त हो गया कि उसके घर 1100 पुत्रों का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम पुरंजनी और उसके पुत्र आपस में झगड़ते रहते थे। बुद्धि ही पुरंजनी है। हमारे शरीर में जो मनुष्य के शरीर है उसमें बुद्धि जो होती है ना, हमारी अक्ल जिसको हम बोलते हैं, वही पुरंजनी है, वही उसी से विवाह करता है मनुष्य। हर मनुष्य का विवाह होता है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो वहाँ पुरुष होता है, क्योंकि जो जीव जन्म लेता है उसको पुरुष रूप में माना जाता है, इसलिए कहा गया है 11 इंद्रियों के सुख उपभोग की इच्छा ही 1100 संतानें हैं। एक एक के 100 पुत्र। इन पुत्रों के पारस्परिक युद्ध का अर्थ है संकल्प विकल्पों का संघर्ष। एक विचार उत्पन्न हुआ नहीं कि दूसरा उसे दबोचने दौड़ता है। 11 इंद्रियों में यह जीव फंसा है। 5 प्राण शरीर की रक्षा करते हैं। इंद्रिय सुखोपभोग के संकल्प विकल्प की 1100 संतानें हैं। संकल्प विकल्प के जीवन बंधन में वह पड़ा हुआ है। अब ये संकल्प विकल्प का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे रात में हम संकल्प करते हैं, अक्सर लोग नए साल में, यानी कि जब नया साल आता है संकल्प करते हैं, अगले साल से हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बहुत सारे संकल्प ले लेता है। लेकिन जहाँ नया साल आता है, कल मैंने ऐसा किया था इसलिए आज ऐसा नहीं करूँगा तो चलेगा, ऐसा नहीं होगा तो चलेगा, तो ये विकल्प हो गए, संकल्प के विकल्प हो गए। और जहाँ विकल्प आते हैं वहाँ हमेशा संकल्प टूट जाते हैं। तो संकल्पों में विकल्पों की आवश्यकता नहीं होती है। बुद्धिगत संकल्प विकल्प जीवात्मा को रुलाते हैं। कई वर्षों तक पुरंजन ने इस प्रकार सुख उपभोग किया। कालदेव मृत्यु की पुत्री जरा के साथ विवाह करने की इच्छा कोई नहीं करता। कालदेव की पुत्री है जरा, यानी कि बुढ़ापा, वृद्धावस्था, तो वो वाली बात आ जाती है। पुरंजन की अनिच्छा होते हुए भी जरा ने उससे विवाह कर ही लिया। जरा बलपूर्वक विवाह करती है, तुम चाहो ना चाहो तुम्हारी जरा तुमसे विवाह करेगी, बुढ़ापा सबका आएगा ही, तो वो वाली बात है। जो भोगोपभोग का सुख लूटता है उसे जरा के अर्थात वृद्धावस्था से विवाह करना ही पड़ता है। हमेशा याद रखो कि कभी ना कभी वृद्धावस्था तो आएगी ही। जवानी तो जवानी, ये गुजराती शब्द है, जवानी तो जवानी, यानी कि यौवन अवस्था ढलती है, यानी कि वो चली जाती है। तो जवानी का मतलब गुजराती में ये युवावस्था भी होता है और जवानी मतलब चली जाएगी, ऐसा होता है। तो ऐसी बात है, अर्थात यौवन तो जाएगा ही। योगी कभी वृद्धावस्था नहीं पाता। फिर एक रोज मृत्यु का सेवक प्रज्वर आया। प्रज्वर ही अंतकाल का ज्वर है। स्त्री में अतिशय आसक्ति रहने वाले पुरंजन ने अंतकाल में भी स्त्री का ही चिंतन करते हुए देह त्याग किया। परिणामतः विदर्भ नगरी में उसका कन्या रूप में उसे जन्म लेना पड़ा। यानी कि जब उसको अंतिम बुखार आता है, यानी कि अंत समय में अक्सर मनुष्य को रोग आते हैं, तो यहाँ ज्वर का नाम दिया गया उसे, क्योंकि किसी भी रोग में ज्वर यानी कि शरीर गर्म हो जाता है, बुखार आ ही जाता है, तो उस रूप में कहा गया। तो उसके बाद वो स्त्री का चिंतन करते करते मरा था, तो स्त्री बनता है। स्त्री का चिंतन करते करते पुरंजन को भी स्त्री बनना पड़ा। यह बात पुरुषों को चेतावनी देती है कि वे किसी स्त्री का अधिक चिंतन ना करें, अन्यथा अगले जन्म में साड़ी पहननी पड़ेगी, किसी की पत्नी बनना पड़ेगा, संतानें होंगी, कठिनाइयाँ झेलनी होंगी, जिसका विचार मात्र कपकपी कराने वाला है। यह मुझे अपने एक मित्र की याद आती है। वो मुझे अक्सर एक बात कहते हैं, भगवान कुत्ता घोड़ा गधा बना दे लेकिन स्त्री ना बनाए। वो स्त्री बनने से बहुत डरते हैं। वो बोलते हैं कौन बार बार ये सब करेगा, क्या बड़ी कठिन परिस्थिति होती है स्त्रियों के जीवन की। अपने घर को छोड़ के जाना, दूसरे घर में जाना, बच्चे पैदा करना, उनको पालना, उनके मलमूत्र सब धोना, ये सब बड़ा कठिन काम है, मैं नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो मैं उनको कई बार कहती हूँ कि जितना ऐसा करोगे ना, हो सकता है ईश्वर आपको अगले जन्म में ही स्त्री बना दे। तो ये एक हमारी आपस की बात है। वो मैंने कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि यहाँ वही वर्णन आ गया तो मुझे वो याद आ गए, इसलिए मैंने कहानी आपको बताई। पुरंजन पुरुष था, कई बार स्त्रियों का चिंतन करते रहने से उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। कोई हमेशा के लिए पुरुष या स्त्री नहीं रह सकता। वासना के अनुसार
शरीर, स्त्री पुरुष का शरीर बदलता रहता है। पुरंजन ने केवल जवानी में ही पाप किया था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में उसका सत्कर्म उसने किया था। इन्हीं पुण्यों के कारण उसका जन्म एक ब्राह्मण के घर में कन्या रूप में हुआ। विदर्भ देशवासी उस कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में दर्भ का विशेष उपयोग होता था। मर्यादा धर्म का पालन करने पर उसका विवाह द्रविड़ देश के पांड्य राजा के साथ हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि होने के बाद विवाह हुआ। द्रविड़ देश तो है महारानी भक्ति का नैहर, यानी कि उनका मायका है महारानी भक्ति का। पांड्य राजा अर्थात भक्ति पति से विवाह हुआ। कर्म करने से चित्त शुद्धि हो तो भक्ति की जा सकती है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, किंतु यह तो अतिशय कठिन मार्ग है। मर्यादा धर्म का पालन किए बिना भक्ति का उदय नहीं होता। चित्त की शुद्धि के बिना भक्ति का उदय नहीं होता। अंतःकरण में परमात्मा का अनुभव करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। भक्त पति के साथ विवाह होने पर कन्या और 7 पुत्रों का जन्म हुआ। कन्या है कथा, श्रवण में, सत्संग में रुचि, इस प्रकार भक्ति का जन्म हुआ। 7 पुत्र भक्ति के 7 प्रकार हैं। श्रवण, कीर्तन, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य अर्थात 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध हुई। भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीलाओं का कान में श्रवण, मुख से कीर्तन और मन से स्मरण करने पर क्रमशः श्रवण कीर्तन और स्मरण भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है। प्रभु की मूर्ति को वंदन करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। यह 7 प्रकार भक्ति मनुष्य अपने प्रयत्न से प्राप्ति और सिद्ध कर सकता है, किंतु 8वीं सख्य भक्ति और 9वीं आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। सख्य भक्ति मतलब ईश्वर को सखा भाव में मानना, सख्य रूप में मानना, और आत्मनिवेदन भक्ति प्रभु कृपा से सिद्ध होती है। श्रवण भक्ति 7 प्रकार की भक्ति सिद्ध करने के बाद एक बार पति की मृत्यु के समाचार से दुखी हुई उस कन्या को परमात्मा ने सद्गुरु के रूप में आकर बोध दिया। भक्ति के 7 प्रकार सिद्ध होने पर परमात्मा सख्य का दान करते हैं, आत्मनिवेदन का दान करते हैं, अर्थात जिस अभिज्ञात को यह जीव माया के कारण भूल गया था वही सद्गुरु के रूप में आया। इसका अर्थ यह है कि अभिज्ञात के रूप में परमात्मा ने वहां आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया कि तू मुझे छोड़कर मुझसे दूर हुआ और 9 द्वार वाली नगरी में रहने लगा। तब से तू दुखी हो रहा है। तू अपने स्वभाव को पहचान। लेकिन लौकिक सुखों में मनुष्य इतना फंसा हुआ रहता है कि अपने ही आत्मस्वरूप का विचार नहीं कर पाता। तत्वमसि, तू मेरा ही मित्र है, मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। तू स्त्री पुरुष नहीं, तू मेरी ओर देख। मतलब कहा ना, प्रत्येक मनुष्य जीवात्मा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसलिए उसी रूप में, पुरुष रूप में उसे देखा जाता है। ये कहने का तात्पर्य। पुरंजन प्रभु के सम्मुख हुआ, जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ, जीव कृतार्थ हुआ। तू पुरंजन राजा है। तू कई बार स्त्री बना और कई बार पुरुष, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। अब जगत में कब तक और कितना भटकना है। परमात्मा का आश्रय लेकर उसका चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में लीन होगा तो तू कृतार्थ होगा। भक्तमाल में अमरदास जी ने की एक कथा है। एक बार अमरदास जी ने अपनी माता से पूछा, माता, मैं तेरे विवाह के समय कहाँ था? तो माता ने कहा, पुत्र, मेरे विवाह के पश्चात तेरा जन्म हुआ है। तो पुत्र ने कहा, था माता, तू अनुचित कहती है। उस समय मैं कहीं और पर था तो मैं। मेरा वह मूल निवास कहाँ है? हमारी यह बुद्धि जानती है कि हमारा मूल निवास कहाँ है। अतः जीव जगत में भटकता फिरता है। हमारी बुद्धि यह नहीं जान पाती कि हमारा मूल निवास कहाँ है, तब ये भटकता फिरता है। बुद्धि जान ले तो निर्वाण हो जाए। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को पुरंजन का आख्यान कह सुनाया। विश्वों में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि वह विचार करता ही नहीं है कि वह कौन है। फिर वह परमात्मा को तो पहचानने का काम ही कैसे करेगा। अपने को जो पहचान नहीं पाता वह परमात्मा को कहाँ से पहचान पाएगा। इस तरह जीवात्मा की कथा सुनकर प्राचीन बरही राजा को आनंद हुआ और बोला कि कृतार्थ हो गया मैं। अब मैं मात्र यज्ञ नहीं करूँगा, अब
भगवत चिंतन करते हुए भगवान में लीन हो जाऊंगा। कथा मनुष्य को और उसके दोषों से परिचित कराती है और मुक्ति भी कराती है। यानी कि जब हम कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो हमारे दोषों से हमारा परिचय हमारी कथाएं करवाती हैं, तो जिससे हमारी दोष मुक्ति होती है और हमारी मुक्ति भी होती है। पूर्व जन्म में इसके प्रारब्ध को झेलना और ऐसा प्रयत्न करना कि नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो, ऐसी कथा, पवित्र कथा, सादगी भरा जीवन जियो और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाओ। आत्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा देह से भिन्न है। जीवात्मा देह नहीं है, देह से भिन्न है। जीवात्मा ना तो ब्राह्मण है और ना ही वह वैश्य है, ना ही वह पुरुष है और ना ही स्त्री। आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाए और देह का विस्मरण हो जाए तो मनुष्य को जीते जी मुक्ति प्राप्त होती है। जगत नहीं है ऐसा बोध या अनुभव तो मनुष्य को होता है, किंतु अपने स्वयं के अनस्तित्व का बोध उसे नहीं हो पाता, अहम का विस्मरण नहीं हो पाता। 10,000 वर्षों तक प्रचेताओं ने नारायण सरोवर के किनारे जप किया, तब उन्हें के समक्ष नारायण प्रकट हुए। अभी जो कथा आज हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा विद्याधर की है, हम अगले में पढ़ेंगे, तो पहले हम विराम दें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।